हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, हम लोग जो 12th क्रैश कोर्स के लेकर हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं, अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक का 2009 से 2024 तक जितने भी ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे, स्टेप बाय स्टेप एक एक क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और ये जो नेक्स्ट यूनिट चल रहा है, यूनिट 4, और ये यूनिट 4 जिसको हम लोग ऑप्टिक्स में रखे हैं, और ऑप्टिक्स का ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 यानी पहला पार्ट 1 में जो था डियर बच्चों, वो 2011 से 2018 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे ऑप्टिक्स से, एक एक क्वेश्चन को डिस्कस की गई है। तो आज की इस पार्ट 2 में यानी प्रकाशिकी से 2009 से 2024 तक जितना भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सबको आज हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो जो भी बच्चे अभी तक अगर पार्ट 1 नहीं देखे हो 2011 से 2018 तक, तो उसको भी कंप्लीट कर ले। तो चलते हैं 2019 से हम लोग पहला क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो 2019 का पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि एन अपवर्तनांक तथा ए प्रिज्म के कोण वाले प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन होता है। डियर बच्चे, विचलन कोण का फॉर्मूला बताया गया म्यू माइनस 1, डेल्टा मिनिमम बराबर न्यूनतम विचलन का फॉर्मूला म्यू माइनस 1 होता है। लेकिन यहां पे एन के टर्म में दिया है तो एन माइनस 1 हो जाएगा, इंटू ए हो जाएगा, एन माइनस ए। तो राइट आंसर बी इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो सबसे अधिक जो अपवर्तनांक होता है वो हीरा का होता है। राइट आंसर डी इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं कि सूर्य के प्रकाश का जो स्पेक्ट्रम होता है वो कैसे होता है। तो डियर बच्चे, ये थोड़ा इस ऑप्शन को सही करके, ये सतत होता है। ये कैसा होता है? समतल ये टाइप हो गया है। आप सभी लोग इसको देख लेंगे, सतत कर लेंगे। तो राइट आंसर ए, लेकिन इसको कर लेंगे सतत। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। दो लेंस जिनकी क्षमता 15 डायोप्टर प्लस 5 डायोप्टर दोनों को संयुक्त किया गया, संपर्क में रखा गया, तो आपसे पूछी गई है कि इसकी फोकस दूरी। तो P1 बराबर जो है डियर स्टूडेंट -15 डायोप्टर, P2 बराबर जो आपका है वो प्लस कितना डायोप्टर? 5 डायोप्टर। तो समतुल पहले निकाल लेते हैं। पी नेट बराबर जो आपको बताया गया P1 प्लस कितना? P2। तो -15 डायोप्टर और प्लस कितना? 5 डायोप्टर। तो फाइनली जो आया -10 डायोप्टर। लेकिन हमको क्षमता नहीं, आपसे पूछा गया फोकस दूरी। तो फोकस दूरी का जो फॉर्मूला होता है, चूंकि सेंटीमीटर में दिया है तो आप लगा सकते हो लेंस की क्षमता बराबर 100 बटा क्या? एफएल। अगर यहाँ पे सेंटीमीटर ना देकर मीटर में रहता तो हम लोग 1 बटा एफएल। तो पी का मान रख लेते हैं 10, 100 बटा क्या? एफएल। तो -10 एफएल बराबर 100। तो यहां से एफएल बराबर जो होगा 100 बटा 10, लेकिन माइनस में, तो एफएल बराबर जो आएगा -10 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन राइट ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा -10। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं कि बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है आंख के उस दोष को दूर करने के लिए जिसे कहते हैं, मतलब बेलनाकार लेंस का प्रयोग किसको करते हैं? तो आप सभी को पता है निकट दृष्टि दोष, यानी इसके लिए अवतल लेंस। कौन सा लेंस? अवतल लेंस। दीर्घ दृष्टि दोष, इसके लिए उत्तल लेंस। जरा दृष्टि, इसके लिए बाइफोकल या द्विफोक्सी, बाइफोकल लेंस, बाइफोकल लेंस। लेकिन पूछा गया बेलनाकार, तो एस्टिमैग्मेटिज्म, इसके अंदर हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर डी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि प्रकाश के रंग का कारण क्या है। तो डियर बच्चों, प्रकाश के रंग का कारण जो होती है उसकी आवृत्ति होती है। तो राइट आंसर जो है ए इन दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। किसी बिंदु स्रोत
किसी बिंदु स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगार्घ होता है। तो तरंगार्घ तीन प्रकार के आप सभी को बताया गया था। अगर स्रोत बिंदु हो तो गोलीय तरंगार्घ, अगर रैखिक हो तो बेलनाकार तरंगार्घ। कैसा तरंगार्घ? ये बेलनाकार तरंगार्घ। अगर स्रोत बहुत दूरी पर स्थित हो तो उसको हम लोग कहते थे समतल तरंगार्घ, लेकिन बोल दिया बिंदु स्रोत तो गोलीय तरंगार्घ होगा। तो राइट आंसर ए इन दिस क्वेश्चन। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। एक उत्तल लेंस अपवर्तनांक दे रखा है n बराबर 1.5 है। यह पानी में रखा गया 1.33 में डुबाया जाता है। तो ये व्यवहार किसके तरह? बच्चा आप सभी लोग याद रखोगे, अगर ये कोई लेंस है, अगर लेंस का अपवर्तनांक मान लीजिए 1.5 है, अगर इसके अपवर्तनांक से ज्यादा वाला माध्यम में ले जाओगे तब इसका व्यवहार क्या हो जाएगा? बदल जाएगा, यानी उत्तल लेंस अवतल लेंस की तरह वर्क करेगा। लेकिन 1.5 से ले जाया गया कहां में? पानी, जिसका अपवर्तनांक 1.33 है। तो चूंकि ज्यादा से कम पर ही ले जाया गया तो ये उत्तल लेंस की तरह ही कार्य करेगा। तो उत्तल लेंस राइट आंसर ए इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। समान समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता क्या होती है? तो समान समायोजन के लिए जो खगोलीय दूरदर्शक की जो होता है वो कितना होता है बच्चा? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर कितना? ए। तो राइट एफओ बटा एफई माइनस में होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन 2020 में कौन कौन सा क्वेश्चन ऑप्टिक्स से पूछे गए हैं? डियर स्टूडेंट, आप एक एक क्वेश्चन को अगर जितना ऑब्जेक्टिव आपसे करवाई जाती है अगर कंप्लीट करते हो, यकीन मानो कोई भी 70 नंबर के सेट में बैठ जाना, आपसे 70 ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए रेडी रहोगे। लेकिन आपको बनाना ही मात्र 35 है। तो एक एक वीडियो को अच्छे तरीके से देखें। तो 2020 में क्या पूछा है? पहला क्वेश्चन, व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई। आपको व्यतिकरण पढ़ाया गया था तो कहीं पर क्या मिलता था? ब्राइट, फिर कहीं पर ये ब्राइट था, कहीं पे डार्क अंधेरा मिलता था, फिर ब्राइट मिलता था, फिर डार्क मिलता था। तो क्रमागत दो ब्राइट या क्रमागत दो डार्क के बीच की चौड़ाई को ही हम लोग फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं और इसको बीटा से सूचित करते हैं और इसकी इक्वेशन होती है कैपिटल डी लेमडा बटा स्मॉल डी। तो राइट आंसर ए इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई को बढ़ाने से इसकी आवर्धन क्षमता क्या होती है बच्चों? तो इसकी आवर्धन क्षमता बढ़ जाती है। इसकी आवर्धन क्षमता क्या होती है? बढ़ती है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि प्रकाश का वेग महत्तम कहां पे होता है? तो प्रकाश का वेग जो महत्तम होता है वो निर्वात में होता है। अगर ऑप्शन में निर्वात नहीं रहता तब हवा पे हम लोग जाते, लेकिन ऑप्शन में है तो राइट आंसर डी, निर्वात में। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। हीरा का अपवर्तनांक करीब कितना होता है? तो हीरा का अपवर्तनांक आप सभी को पता है 2.42, यानी राइट आंसर सी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। प्रकाशीय पथ ऑप्टिकल पाथ बराबर क्या होता है? प्रकाशीय पथ बराबर क्या होता है? तो आप सभी को इसका व्यंजक पता है। प्रकाशीय पथ बराबर जो होता है वो होता है अपवर्तनांक गुणे पथ की लंबाई, यानी राइट आंसर ए इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर ए। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए कौन सा संबंध? ये आपके पास 4 रिलेशन है। इन चारों रिलेशन में बोला गया कि कौन सा संबंध सही होगा? तो राइट आंसर एम, एल बटा एफ नॉट 1 प्लस डी बटा एफ ही होता है। तो 46 का ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता डायोप्टर में, फोकस कितना दे रहे हैं? 20 सेंटीमीटर। तो क्षमता का फॉर्मूला होता है P बराबर 100 बटा
FL। 100 हम लोग इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि सेंटीमीटर में देले हैं, इसलिए 100। अगर मीटर में दे रहेगा तो 1/FL। तो हम लोग क्षमता निकाल लेंगे यहां से, तो 100/FL का मान कितना 20 है, तो 20 बचे यानी 5 डायोप्टर। तो 5 डायोप्टर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी। तो 47 का बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन 2021। 2021 में क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यतिकरण। तो इसकी जो आंसर होगी डियर बच्चों, वो तीव्रता, इंटेंसिटी के कारण, तीव्रता के कारण व्यतिकरण की प्रोसेस आपको दिखाई देती है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। औसत रंग, औसत रंग यानी औसत विचलन पीला का होता है, ये ध्यान रखोगे। अपवर्तनांक के लिए निम्नलिखित में कौन सही है, तो औसत विचलन, देखिए आपको 7 रंग विचलन होता है। सबसे जो ऊपर में होता है लाल, सबसे नीचे में जो होता है कौन होता है, बैगनी। तो भाई औसत का मतलब बीच, पीला वाला, तो भाई इसकी विचलन को हम लोग लिखते हैं क्या, लाल का लिखते हैं म्यू आर, इसके विचलन को लिख सकते हैं म्यू भी। तो औसत के लिए यानी पीला बीच वाला, इन दोनों के बीच जो होगा वो पीला, तो औसत के लिए हो जाएगा म्यू आर प्लस म्यू भी बटा कितना 2। औसत निकालने के लिए हम लोग यही करते हैं, तो राइट आंसर ए इन दिस क्वेश्चन। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति कितनी होती है, तो डियर स्टूडेंट इसकी जो शक्ति होती है ये 0 होती है, तो राइट आंसर बी इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर होता है, तो कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर जो इसकी जो आपको सभी को बताया गया था कि कोणीय वर्ण विक्षेपण जो होता है, कोणीय वर्ण विक्षेपन, कोणीय वर्ण विक्षेपण का जो इक्वेशन होता है बच्चों, वो होता है म्यू भी माइनस म्यू आर ए। इसका आप लोग ये कोणीय वर्ण विक्षेपण का आप डिफिनेशन भी याद रखोगे, जो यानी लाल रंग और बैगनी रंग के विचलन के विचलन कोण के अंतर को हम लोग कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो राइट आंसर बी इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही है, खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में कौन सही है, तो एफ नॉट ग्रेटर देन एफ ई, एफ नॉट इज ग्रेटर देन एफ ई। तो राइट आंसर बी इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है, यानी प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो आप जानते हो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, और एक प्रकाश वर्ष बराबर, ये भी आपसे पूछा जा सकता है 9.46 गुने 10 पे पावर 15 मीटर भी होता है, तो ये भी आप याद रख सकते हो, लेकिन याद रखना प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन, एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है, एक सरल सूक्ष्मदर्शी से जो प्रतिबिंब बनता है डियर बच्चों, वो काल्पनिक और कैसा बनता है, वो सीधा बनता है। तो राइट आंसर काल्पनिक और सीधा यानी ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगले 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में कौन सा दृष्टि दोष को दूर की जाती है, तो उत्तल लेंस के द्वारा आप सबको पता है कि उत्तल लेंस किसके में प्रयोग होती है, तो राइट आंसर बी, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस करते हैं। ये आप काट देना, ये इसी में टाइप हो गया, सी नंबर ऑप्शन है, तो दूर दृष्टिता को दूर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए निम्नलिखित में कौन सा संबंध, तो वर्ण विक्षेपण क्षमता को ओमेगा से सूचित करते हैं। इसके लिए इक्वेशन बोला गया था कोणीय वर्ण विक्षेपण, कोणीय वर्ण विक्षेपण अब बटा क्या होता है, औसत विचलन, औसत विचलन। तो भाई अभी आप बताया गया कोणीय वर्ण विक्षेपण जो होता है म्यू भी माइनस म्यू आर ए, औसत विचलन, विचलन का फॉर्मूला होता है म्यू माइनस 1 ए, तो म्यू औसत विचलन पीला का, तो म्यू बाई माइनस 1 ए से ए कटा तो बच गया म्यू भी माइनस म्यू आर। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन, म्यू भी माइनस म्यू भी माइनस म्यू आर म्यू बाई माइनस 1, यानी 56 का आपका राइट जो आंसर हो जाएगा बच्चा, वो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं।
निर्वात में प्रकाश का वेग c है। निर्वात में, कहां पे? निर्वात में प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग, निर्वात में प्रकाश का वेग c दे रखा है। अब वर्तनांक कितना है, यानी म्यू बराबर जो अपवर्तनांक है वो 3/2 है। तो पूछा क्या गया है, इसका मान क्या होगा? तो अपवर्तनांक का फॉर्मूला जानते हैं, म्यू बराबर c/v, म्यू 3/2, c का मान, c तो दे ले निर्वात की प्रकाश का चाल c दे रखा है, तो v पूछा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो 3v बराबर 2c, तो v बराबर जो होगा 2c/3 देख लेते हैं, तो b इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट 58 नंबर क्वेश्चन, समान संयोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई होती है। तो 58 नंबर का जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, FO प्लस FE इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर, एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख के लिए लेंस की फोकस दूरी लगभग, तो देखो 25 सेंटीमीटर सी, लेकिन याद रखना ये न्यूनतम है। एक स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, जबकि अधिकतम दूरी जो होती है वो अनंत होती है। तो ये दोनों बात याद रखोगे, अधिकतम दूरी अनंत, न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। तो यहां पे राइट आंसर 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले 2022 पूछ दिया है कि 1μ02 के बराबर क्या होगा। बच्चों आप सभी को बताया गया था अपेक्षिक अपवर्तनांक। इसको लिखने का तरीका क्या है, इसका मतलब है दूसरा का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष या दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले के सापेक्ष। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1μ2 बराबर, तो दूसरा का अपवर्तनांक यानी μ2 किसके सापेक्ष? पहला के सापेक्ष, तो μ1 के सापेक्ष। तो इज राइट आंसर ए इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देखते हैं, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। तो ये आपको कई बार बताया गया कि रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक और कैसा बनता है? उल्टा बनता है। तो ये याद रखोगे, राइट आंसर बी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन, खगोलीय दूरबीन का आवर्धन क्षमता क्या होती है? खगोलीय दूरबीन की जो आवर्धन क्षमता होती है FO/FE, लेकिन निगेटिव में याद रखोगे, तो 62 का बी इज द राइट आंसर। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी, यानी क्षमता कितना दे ले? P बराबर 4 डायोप्टर। तो फोकस दूरी तो बच्चों मीटर में है, तो आप याद रखना P बराबर 1/FL। इस बार 100/FL इसलिए नहीं यूज कर रहे क्योंकि आंसर मीटर में है, तो इसको 4, यहाँ पे 4 1/FL कैलकुलेट करना है। तो यहां से हो गया 4FL बराबर 1, तो FL बराबर 1/4, यानी इसी को लिख सकते हैं 0.25 मीटर। तो ऑप्शन नंबर इज ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं, यदि कांच के लिए म्यू बराबर 3/2 की हवा में फोकस दूरी हो और पानी में 4/3 हो, तो वाटर में फोकस दूरी, बच्चा ये आपको क्लास में कैलकुलेट करके बताया गया था कि अगर ये लेंस है, इसका अपवर्तनांक μg बराबर 3/2 है, इसको पानी में ले जाके रख दो। इसको कहां पे रख दो? पानी में, जिसका अपवर्तनांक म्यू वाटर बराबर 4/3 है। तो पानी में फोकस दूरी क्या होगा? तो बच्चा आपको ये सिद्ध करके बता दी गई थी कि पानी में जो फोकस दूरी होता है, जो जनरली फोकस उसका 4 गुना होता है। उसका कै गुना होता है? 4 गुना। तो 4 गुना है ऑप्शन में, तो राइट आंसर, यानी वाटर में फोकस दूरी जो फोकस पहले है उसका कै गुना हो जाता है? 4 गुना हो जाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं, संपर्क में रखे 2 लेंस की शक्ति। तो संपर्क में अगर 2 लेंस है, एक अगर P1 है एक P2, और अगर इसको संपर्क में करोगे तो P नेट बराबर आपको बताया गया था P1 प्लस क्या हो जाता है? P2। तो A इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि μg बराबर 3/2 लिख लेते हैं, μg बराबर 3/2, म्यू वाटर बराबर 4/3, तो पूछ क्या रहा है?
ये थोड़ा रॉन्ग टाइप हो गया बच्चों, इसको सुधार लोगे। ये जो होगा ये होगा म्यू जी और वाटर। ये लिखने में ये आप सभी लोग सुधार लोगे, ये लिखाएगा म्यू जी वाटर। अब देखो म्यू जी वाटर, अब इसका मतलब क्या हुआ, यानी जी का मतलब ग्लास, डब्ल्यू का मतलब वाटर, यानी इसका क्या हो जाएगा, पूछ रहा है कि कांच का बर्तनांक पानी के सापेक्ष, तो कांच का बर्तनांक तो म्यू जी ऊपर, किसके सापेक्ष, पानी, तो म्यू वाटर। अब कितना दे ले, म्यू जी कितना दे ले, 3/2, 3/2, म्यू वाटर कितना दे ले, 4/3। इसको कैलकुलेट करोगे, 3 तिहाई 9 और 4 दूना 8, 9/8 इधर 9/8। राइट आंसर सी इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है। सरल सूक्ष्मदर्शी की जो आवर्धन क्षमता होता है बच्चा, वो होता है m बराबर, आवर्धन क्षमता को m से सूचित करते हैं 1 + d कैपिटल D बटा f। तो B इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कांच के लिए क्रांतिक कोण कितना होता है, तो आप सबको बताया गया कि कांच के लिए जो क्रांतिक कोण होता है वो कितना, लगभग 42 डिग्री होता है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि पारदर्शी माध्यम हीरा के लिए क्रांतिक कोण, तो हीरा के लिए क्रांतिक कोण 24.41 डिग्री। एक और आप याद रखना, यहां से पानी का जो होता है 48.75 डिग्री, तो पानी का भी याद रखना है, तो आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले 2023 का क्वेश्चन है। तो डियर बच्चों, आज का जो इस सेशन में हम लोग 2019 से 2022 तक जितने भी ऑब्जेक्टिव पूछा था ऑप्टिक्स से, सबको हम लोगों ने डिस्कस किया। नेक्स्ट जो पार्ट 3 लास्ट जो होगा ऑप्टिक्स का, जिसमें हम लोग 2023 और 2024 ये 2 ईयर्स में जितने भी क्वेश्चन पूछा गया उसको पार्ट 3 में हम लोग सोल्व करेंगे। तो डियर बच्चे, आप सभी लोग पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट करें, और इलेक्ट्रोस्टैटिक अगर कंप्लीट अभी तक नहीं करे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक भी कर ले। तो धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अगले क्लास में।